नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। एक बार फिर से आपका चैनल में स्वागत है, जहाँ पे फिर से एक छोटा वीडियो लेके मैं आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। पिछले 4 साल से हम सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बारे में लगातार बात करते हुए आए हैं और उस चक्कर में कई बॉलीवुड पर्सनैलिटीज़ के बारे में डिस्कशंस किए हैं। बॉलीवुड का कल्चर कैसा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कल्चर कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं। चूँकि सुशांत सिंह राजपूत के केस के अंदर हालांकि वो मर्डर था, पर एक डिप्रेशन की एक थ्योरी डाली गई थी। और चूँकि मेरा सबसे पहला वीडियो जो इस चैनल के ऊपर था वो मेंटल हेल्थ और एंग्जाइटी से रिलेटेड था, और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि जब भी कोई ऐसा टॉपिक आएगा जहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में बात होगी या डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ होगा, यहाँ पे अगर किसी को हमसे सहायता चाहिए, कोई हमसे चाहते हैं कि हम उसके बारे में किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में उनकी बात करें और सोल्यूशन देने की कोशिश करें, तो वो हम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस सब्जेक्ट के बारे में जितनी बात करी जाए कम है, जितनी ज़्यादा विचार प्रकट किए जाए वो कम है, बट फिर भी कंटिन्यूसली हमारी चेष्टा यही रहती है कि अगर कोई ऐसा केस होता है या ऐसी कोई संभावना बनती है जहाँ पे हम बात करके जागरूकता फैला सके तो हम करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं वही करने के लिए आया हूँ, क्योंकि एक बॉलीवुड में मौत और हुई है जिसको डिप्रेशन का नाम दिया गया। फ्रेंकली स्पीकिंग इट डज लुक लाइक डिप्रेशन। कोई फाउल प्ले यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं कोई कंट्रोवर्सी या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहाँ पे क्रिएट नहीं करना चाहता। बट एक चीज़ है जिसने इस स्टोरी के बारे में मुझे थोड़ा सा, जिसको कहता है ना कि आपको दिल को थोड़ी चोट पहुँचाई हो, वो मेरे दिल को पहुँची है और वो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हो प्लीज़ गो और सब्सक्राइब टू द चैनल को ग्रो करने में मदद करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग मीडियम है, जैसे कि आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं मेंबर बन के, फाइनेंशियली भी, और सोशल मीडिया पे फॉलो करके। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ या एंग्जाइटी किसी भी चीज़ से जूझ रहे हैं, डू नॉट फील अलोन। आप हमसे बात कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी इस चैनल पर है, मेरे सोशल मीडिया पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अपनी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हो कि हम आपका नाम लेके या आपका नाम छुपा के उसके बारे में बात करें, वी विल गो अहेड एंड डू दैट। अगर आप चाहते हो कि हम किसी स्पेशलिस्ट को लेके आए इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने के लिए, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए, हम वो भी करेंगे। तो प्लीज़ डू नॉट फील अलोन, कम्युनिकेट, टॉक टू अस। पर फिलहाल इस वीडियो में बात करने के लिए आया हूँ मैं एक लड़की के बारे में, एक 31 वर्षीय लड़की जिसका नाम है नूर मालविका दास। मुंबई में इनकी लाश पाई गई है, पंखे से लटकी हुई। 2-3 दिन लोगों ने इनको घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। घर से जब स्मेल आने लगी, पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस आती है, दरवाज़ा तोड़ती है, अंदर जाती है और डीकम्पोज होते हुए इनकी बॉडी को लटका हुआ पाती है। सुसाइड नोट मिला है कि नहीं अभी तक मुझे ये नहीं पता है, तो उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा मैं। बट एक बड़ी विचित्र सी चीज़ हुई यहाँ पे। पुलिस ने ये बताया कि वहाँ पे डिप्रेशन के पिल्स मिले थे जो ये पिछले 6 महीने से सेवन कर रही थी, विच मीन्स शी वॉज स्ट्रगलिंग मेंटली, शी वॉज स्ट्रगलिंग एंग्जाइटी वाइज, डिप्रेशन वाइज, या फिर काम से रिलेटेड जो भी चीज़ें। क्योंकि अपेरेंटली इन्होंने एक वेब सीरीज थी जिसका नाम द ट्रायल करके था, जहाँ पे काजोल लीड एक्ट्रेस थी, उसमें काम किया था। और उसके बाद इनको कोई ज़्यादा काम मिल नहीं रहा था, तो ज़्यादा काम ना मिलने की वजह से, वो काम ना मिलने की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी और इवेंचुअली ये डिसीजन लिया जो उन्होंने लिया। पर इन सब चीज़ों के बीच में, बिफोर आई कम ऑन टू द अदर ऑब्जर्वेशंस अबाउट मेंटल हेल्थ एंड व्हाई वी नीड टू टॉक मोर अबाउट इट, इज इनकी लाश को म्यूनसिपालिटी वालों ने और पुलिस वालों ने जलाया। क्यों? क्योंकि घर वाले इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी आए नहीं। अब आप में से कई लोग ये सोचोगे कि पॉसिबली शायद घर वालों से कोई झगड़ा हुआ हो, पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स 10 दिन पहले ही घर वाले, कुछ समय इनके साथ बिताने के बाद 10 दिन पहले ही वापस अपने घर गए थे। उनको जब फ़ोन करके बताया गया कि आपकी बेटी की मृत्यु हो गई है, सुसाइड कर लिया है उसने, उसके बाद भी वो उसकी लाश को ना रिसीव करने आए, ना लाश को मंगवाया, ना किसी रिलेटिव को भेजा, और उसकी लाश को जो है पुलिस वालों को और म्यूनसिपैलिटी वालों को इवेंचुअली अंतिम क्रिया करनी पड़ी और बॉडी को मिट्टी में मिलाना पड़ा, जो मृत्यु के बाद जो हर इंसान के साथ होता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं। क्वेश्चंस ये, मैं इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को चेक कर रहा था अभी जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के पहले। करीबन 2 लाख फॉलोअर हैं इनके। 2 लाख फॉलोअर अगर आपके होते हैं तो एज इट इज़ आपको ब्रांड्स जो हैं छोटे मोटे बार्टर कैंपेन्स या फिर पेड कैंपेन्स, पेड पोस्ट्स, पेड रील्स, इस तरह के काम आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, जिससे आप ठीक ठाक पैसा बना सकते हो। शी वॉज जस्ट 31, तो काम मिल सकता था आगे। इवन सुशांत सिंह राजपूत वॉज 31, 32 में, 32, 33 मेरे ख्याल में, जब उनका मर्डर किया गया। अब यहाँ पे एक और तलब बात यह है कि घर वाले कुछ दिन पहले मिल के गए थे, तो उनको अवेयरनेस तो होगी कि ये डिप्रेशन में थी। और जब ये डिप्रेशन में थी तो क्या घर वालों ने इनको कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी? दूसरा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया कि
घर वालों का क्या रोल है ऐसे लोगों की ज़िंदगी के अंदर जो एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़े हुए हैं? कुछ घर वाले ऐसे होते हैं, जब तक उनके बच्चे खूब सारा पैसा कमा रहे होते हैं, घर पे उनको पैसा ला के दे रहे होते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीने में हेल्प कर रहे होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस टाइम कि उनका बच्चा वो पैसा कैसे कमा रहा है, क्या वो दिन में कितने घंटे की शिफ्ट कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, धूप में शूट कर रहा है कि नहीं, या फिर किस माध्यम से एक्चुअली में पैसा आ रहा है, कोई गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहा, कहीं ड्रग्स कंजम्पशन तो नहीं हो रहा है, कहीं शारीरिक शोषण तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसे सिचुएशन में तो नहीं फंसे हुए हैं जहाँ पे उनको इलीगल काम करने पे मजबूर किया जा रहा हो। कई माता पिता ऐसे भी होते हैं, जैसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पूनम पांडे पॉन करती है, उनके माता पिता उनके पैसे से ज़िंदगी अच्छी बिता रहे हैं। अंजलि अरोड़ा, जिसको आप लोगों ने सोशल मीडिया पे कच्चा बादाम डांस करने के बाद इतना ज़्यादा हाइप कर दिया था, उसके माँ बाप भी आराम से 4.5 करोड़ के घर में दिल्ली में रह रहे हैं, जो कि ना आपकी ना मेरे औकात में है, क्योंकि आप एक इज्जत वाला काम करना चाहते हो। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या एंटरटेनमेंट फील्ड के अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, या फिर सोशल लाइफ में या फिर पब्लिक लाइफ में प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इंसान को डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर एक इनसिक्योरिटी आने लगती है। हालांकि हम उतने बड़े चैनल नहीं हैं फ़िलहाल तो, और ना इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा कोई फॉलोवर हैं हमारे तो, बल्कि पिछले 1 साल में 15,000 को क्रॉस नहीं कर पाए हैं, 14,800-900 पे ही खेल रहे हैं। तो मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूँ, एंड चूँकि आई हैव ऑलवेज बीन ओपन टू यू गाइस, कि येस, व्हेन यू आर इन पब्लिक लाइफ, जैसे कि हम छोटे चैनल होने के बावजूद भी आप लोगों की नज़र रहती है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। एक इनसिक्योरिटी रहती है, एक स्ट्रेस रहता है हमेशा कि अगला काम कहाँ से, अगला वीडियो कौन सा, इस पे गाली तो नहीं पड़ेगी, इसको लोग देखेंगे तो नहीं, शेयर करेंगे कि नहीं, नए सब्सक्राइबर्स आएंगे कि नहीं, कोई मेंबर चैनल पे बनेगा कि नहीं, घर का खर्चा कैसे चलेगा, बिकॉज आपकी जॉब खतरे में आ जाती है। ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हुए हर फील्ड का अलग अलग प्रेशर होता है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि कई लोग, इंक्लूडिंग मी, वी कैन नॉट टॉक और डू नॉट टॉक और आर नॉट एबल टू टॉक टू द पीपल जो हमारे क्लोज हैं, कि भाई ये स्ट्रेस चल रहा है ज़िंदगी के अंदर। एंड दैट इज़ वेयर द रोल ऑफ द पीपल जो आपके आजू बाजू में है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो आपको समझें कि आप किस, इवन इफ़ यू आर गेटिंग गुड मनी इन दी होम, आप अगर अच्छा पैसा लेके आ भी रहे हो, शाहरुख खान तो हो नहीं, या फिर काजोल तो हो नहीं, रेखा तो हो नहीं, नया नया करियर शुरू किया है, पेरेंट्स को हमेशा एक नज़र रखनी चाहिए कि इतना पैसा जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कृति सेनन, जिनके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाई है। कृति सेनन अगर अचानक से बहुत सारा पैसा घर लाने लगती है, जहाँ पे साल में 2 फिल्में कर रही है जो कि फ्लॉप हो रही हैं एक्चुअली में, तो बार बार उनको फिल्मों में कौन ले रहा है, या फिर ब्रांड एम्बेसडर कैसे बन रही है, या फिर इतना करोड़ों रुपया कहाँ से आ रहा है। शुड पेरेंट्स बी कंसर्न अबाउट दोज थिंग्स? मेरे ख्याल में कई बार पेरेंट्स कंसर्न नहीं होते हैं, दोस्त कंसर्न नहीं होते, द ओनली थिंग दैट मैटर्स कि पैसा कहाँ से आ रहा है। और इन सब चीज़ों के बीच में जो मानसिकता है लोगों की, जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जिनके अंदर थोड़ी आत्मा बची हुई है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कृति सेनन को डिप्रेशन होगा, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग दोज आर द पीपल हु हैव प्रूवन देमसेल्व्स टू बी वेरी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड इंडिया। और बॉलीवुड के बारे में तो ये कहा जा सकता है, क्योंकि एज इट इज़ जो अभी ऑल आइज ऑन राफा किया उन्होंने, बट जैसे ही रियासी की बात है, कश्मीर में जो बैक टू बैक 3 हमले हुए, उसके बारे में एक भी कोई मैसेज नहीं आया, तो वहाँ पे तो दिख जाता है कि बॉलीवुड के अंदर उतनी सेंसिटिविटी नहीं है। बट पीपल लाइक यू, पीपल लाइक मी, जो थोड़ी बहुत पब्लिक लाइफ के अंदर हैं और चाहते हैं कि लोग उनको समझें, पर लोग समझ नहीं पाते, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू दैट एंड यू गाइज आर अवेयर अबाउट इट, कि एक समय आता है जहाँ पे यू नीड टू एनालाइज कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, दिस इज़ नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। यूट्यूब सब कुछ नहीं हो सकता मेरी ज़िंदगी के अंदर। उसी तरीके से नूर जी जो थी, जिन्होंने सुसाइड किया है, नूर मालविका दास जी, अच्छी खासी फॉलोइंग होने के बाद भी उन्होंने ऐसा स्टैंड क्यों लिया? प्रोबेबली शी जस्ट हैड नो वेयर टू गो, शी हैड नो वन टू टॉक टू, या पेरेंट्स को शायद अच्छी ज़िंदगी की आदत हो गई होगी। मैं यहाँ पे सिर्फ एक सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, आई डू नॉट नो कि क्या हुआ होगा, बट पेरेंट्स को अच्छी लाइफ अगर मिलने की आदत हो गई होगी, और अगर नूर वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रही थी, तो क्या पेरेंट्स ने हाथ झाड़ लिया कि यार मेरी बेटी कुछ कर ही नहीं रही हो हमारे लिए? क्या ऐसा हुआ होगा? पॉसिबल है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि कई बारी आप जो लाइफ स्टाइल जीने का आदि बना देते हो अपने घर वालों को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, बीवी को, बच्चों को, अगर आप वो प्रोवाइड नहीं करा पाते हो, तो कई बारी वो आपसे दूर हो जाते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, आप हमारे लिए करते ही क्या हो, हम आपकी बात को क्यों सुने, क्यों आपको सीरियस लें। और इन सब चीज़ों के विषय मानसिकता जो इंसान की है वो और ख़राब होने लगती है। मैं बार बार ये बोल के थक चुका हूँ कि वी शुड बी टॉकिंग, बट टॉकिंग इज़ नॉट ईजी, आसान नहीं होता है।
सो आज मैं ये कहना चाहूँगा इंस्टेड ऑफ दिस कि यू शुड बी टॉकिंग एंड वी शुड बी टॉकिंग, आई विल से यू शुड बी ऑब्जर्विंग। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके आजू बाजू में जो लोग हैं क्या वो परेशान हैं, आपके आजू बाजू में जो लोग हैं क्या वो अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से जी पा रहे हैं जिस तरीके से वो जीना चाहते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, जो मेरी आँखें चश्मे का पावर बढ़ गया है मेरा, आधी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है क्योंकि सुबह उठते हैं, नौकरी करते हैं, रात को आते हैं, आपसे बात करते हैं, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई डू नॉट एन्जॉय इन माई लाइफ। मैं दोस्तों से मिलने के लिए नहीं जाता हूँ, मैं कोई पार्टीज़ में नहीं जाता हूँ, मैं घूमने के लिए भी जाता हूँ तो कई बार मोस्टली या तो घर वालों के साथ जाता हूँ, और आपको पता है घर वालों के साथ उतना ज़्यादा फ्री इन्जॉय नहीं हो पाता है, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम उस साइकिल में फंस गए हैं, एंड दैट इज़ वेयर a lot of people fail to understand and observe people। तो मेरा कंक्लूजन में यही रहेगा मेरा। आई डोंट नो मैंने इस वीडियो में क्या क्या बोला है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ स्क्रिप्ट, दिस इज़ जस्ट ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज़ जस्ट समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू कि आप ध्यान दें आपके आजू बाजू में लोग कैसे जी रहे हैं, लोग कैसे जीना चाहते हैं, और क्या आप उसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो क्या आपको उनके साथ और मजबूती से खड़ा होना है। अगर आपको कोई इंसान ऐसा दिखाई देता है जो कमज़ोर प्रतीत हो रहा है, पहले से मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब्ड लग रहा हो, या उसका व्यवहार अचानक से बदल गया हो पहले से, ध्यान दीजिए उन पे, टॉक टू देम, क्योंकि लाइफ ख़त्म होने में इतना सा फर्क होता है। गौर करना इस बात पे। ऐसे कई नूर और ऐसे कई सुशांत और ऐसे कई संदीप वर्माज आपके आजू बाजू में घूम रहे होंगे, शायद आपको पता भी नहीं होगा। आज समय देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलूंगा जल्दी। जय श्री राम।